हाय नमस्कार बंधु, आपका स्वागत है मेरे शब्दार्थ एवं भावार्थ में। आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है सभी ब्रांचों में कि चूंकि जनवरी का माह है और सभी वर्करों को पहले जनवरी के लास्ट तक में एसएफ यानी सिक्योरिटी फंड कटाना पड़ता था, और आज उसको बहाना बनाकर या उसको एक मोहरा बना करके सभी वर्करों को एक्टिव किया जा रहा है। तरीका तो बहुत अच्छा है, किंतु केवल सिक्योरिटी फंड हम कटा लें, एक्टिव हो जाए, लेकिन अगर बीच में कुछ हो जाता है तो पैसा देगा कौन? यहाँ तो जो लोग मरे हैं उनका तो है सो कुछ सिक्योरिटी फंड और पीएफ यानी एफएफ फ्यूचर फंड का कहीं कोई आता पता नहीं है। ये नया वाले को फिर दे दीजिए, फिर उसका रिस्क कौन लेगा? है कोई किसी कंपनी से अटैचमेंट है सहारा इंडिया का, या एक इंटरनल सिक्योरिटी फंड है जो उसके बदले में दिया जाएगा? और कई ऐसे वर्कर हुए जो बीच में एक्सपायर भी किए, आज तक नहीं कुछ मिला। ऐसे है तो वैसे है तो ये लागू नहीं होता है, तो ऐसे नहीं होता है तो इसमें ये खराबी है। यहाँ एक ब्रांच में एक वर्कर एक्सपायर कर गए थे, सिक्योरिटी फंड के नाम पर तो कुछ नहीं मिला। हाँ, उनका जो एफएफ जमा था वो मिला, क्योंकि उस समय में भुगतान की प्रक्रिया ठीक थी तो एफएफ मिला। उसमें जो इंश्योरेंस होता है कि नहीं, हमने खाता खुलवाया तो 5 खातों पर, मैक्सिमम 5 खातों पर, अगर किसी के पास एक खाता है तो एक खातों पर, या किन्हीं के पास अगर 8, 10, 20, 25, 50 खाता है तो किसी भी 5 खातों पर उनको डेथ हेल्प की सुविधा थी। आज तक किसी को नहीं मिला। हाँ, मिला, शुरू में बहुत लोगों को मिला भी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला। कुछ ऐसे भी वर्कर थे जो एक्सपायर कर गए थे, उनके पत्नियों को 16 वर्षों तक मिला। ऐसा नहीं कि नहीं मिला, मिला, किंतु इन 10 वर्षों के बीच में आज तक किसी को नहीं मिला। तो सिक्योरिटी फंड तो यूं ही गया, फ्यूचर फंड तो यूं ही गया। अब सिक्योरिटी फंड की बात है कि किसी प्रकार से ब्रांच में पैसा आवे, तो ये छोटा मोटा अमाउंट आने से ब्रांच चल जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। किंतु अब एक नई बहस आरंभ हो चुकी है, और बहस ये है कि 30 जनवरी को एन खुल जाएगा। मामला अभी कोर्ट में है। एक तो कहावत है कि जल में मछली और 9 कुटिया बखरा। बखरा का अर्थ होता है कि भाग इतना सबके हिस्से में आएगा। तो अभी मामला कोर्ट में है। सब बार यही कहा गया कि इस बार 1 तारीख को फाइनल हो जाएगा, 25 तारीख को फाइनल हो जाएगा, 15 तारीख को फाइनल हो जाएगा। ये टेक्नोलॉजी आ रही है और ये पैसा आ रहा है, फलाने तारीख से पैसा वितरण शुरू हो जाएगा। तो ये तो जब एनआई पर रोक लगा है उससे पहले की बात है। उस समय में तो कुछ हुआ नहीं, अब एनआई पर रोक लगा हुआ है। और एक आजकल जो है सो एक लेटर कमांड से चला है कि हमारे साथी लोग बहुत अनुशासनहीन हो गए हैं। खास करके नोएडा के कुछ, मतलब नोएडा के एक ब्रांच में कुछ थोड़ा अप्रिय घटना घटेगी क्यों नहीं। अरे कोई एजेंट सिर्फ एजेंट थोड़ी ही है, वो तो जमा करता भी है। जमा करता उसको परेशान करता है। साहब एक ने नाक में दम करके रख दिया है। हमारा कहना है कि अगर हमने पैसा ईमानदारी से कंपनी को दिया तो फिर उसे मिलना भी चाहिए। जब लॉकडाउन लगा था 83 दिन का, 73 दिन का, उसके बाद ब्रांच जब आरंभ हुआ तो 5 से 6 हज़ार करोड़ में सब समाप्त हो जाता। और आज यदि वो फिर भी वही बात कर रहे हैं कि एम्बार्गो लगा हुआ है और सेबी मेरा पैसा नहीं दे रहा है, तो कितना पैसा? 24,000 करोड़ ना, वो भी वित्त मंत्री के अनुसार 15 हज़ार करोड़। आप इससे अब अभी का जो वर्तमान पेमेंट स्थिति है कम से कम 9 लाख 10 लाख करोड़ की है, और आप 15,000 के बदले 24,000 करोड़ ही अगर कह लेते हैं तो 24,000 करोड़ में कौन सा तीर मार लीजिएगा और फिर हम पेमेंट की व्यवस्था कर लेंगे, हम सुधर जाएंगे, हम ऐसे हो जाएंगे, हम ठीक हो जाएंगे। तो महानुभाव, मेरा सबसे नम्र निवेदन है कि कोई भी व्यक्ति मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कोई भी जो
बड़े ही पॉजिटिव ढंग से सोचने वाले हों, कोई बता सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि कल होकर के 24,000 करोड़ रुपया सेबी दे देता है, तो ये किस हिसाब से सबको पेमेंट कर देंगे और किस हिसाब से ब्रांच का एनआई चालू करवा देंगे। और अगर आज ब्रांच का एनआई चालू हो भी जाता है तो क्या आपको लगता है कि कोई भी एजेंट जा पाएगा फील्ड में बिना भुगतान किए, बिना 100% भुगतान किए? जब बिना 100% भुगतान किए हुए जा नहीं सकता है, फिर आप एनआई किसके भरोसे खुलवा रहे हैं? हाँ ठीक है, हो सकता है खुल जाए, लेकिन मुझे तो विश्वास नहीं है कि एनआई खुलने वाला है। एनआई नहीं खुलने वाला है। लेकिन अगर खुल भी जाता है, कोर्ट अगर आदेश कर भी देता है, तो क्या कोई जमा करता अब आपको खाता देगा? और जिस एजेंट को की इतनी घोर बेइज्जती हो चुकी है, मारपीट लग चुकी है, जो कितने के तो स्वर्ग सिधार गए, वो फिर उस जमाकर्ता के पास जाएगा कलेक्शन लेने। हाँ, अगर आप 100% भुगतान कर देते तो फिर एक नया मसला बन सकता था कि नहीं भैया भुगतान हो चुका है, अब तो आप खाता दे दीजिए। वह भी खाता जुटाने में समय लगेगा, किंतु ऐसे में कि जाओ मांग लाओ और भुगतान करो, कुछ हमको दो, कुछ तुम रखो, कुछ भुगतान करो, है संभव? दिखता है। तो अब किस आधार पर कहा जा रहा है, कौन सा क्या हो रहा है, भगवान जाने। लेकिन आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है कि प्रत्येक ब्रांच के स्तर पर तो मीटिंग चालू है, ब्रांच वाले को बुला बुला कर भी मीटिंग चालू है और ब्रांच पर जा जा के भी मीटिंग चालू है। बढ़िया बात है, होना चाहिए। किंतु कोई भी महानुभाव हमको ये अगर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कोई कन्विंस कर दे या मेरे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर संतुष्ट कर दें कि भुगतान की इतनी राशि दिए बिना आपका खाता चल जाएगा, आपके एजेंट एक्टिव हो जाएंगे और आपके सभी खाताधारी सभी जमाकर्ता बंधु फिर से देने लग जाएंगे बिना भुगतान किए हुए। ऐसा मंत्र अगर आपके पास कुछ हो तो मुझे कृपया देने का कष्ट करें। हम तो कुछ अधिक जानते उनते नहीं हैं। हमने आज तक वो आलतू फालतू वाला वीडियो नहीं बनाया है कि सोमवार से पेमेंट शुरू और मंगलवार को पेमेंट बंद, ऐसा हम कुछ नहीं कहते हैं। हमने जो भी वीडियो बनाया वो थीम पर बनाया है। अब केवल वही इस बात को, इस मर्म को जान सकता है जिसने गाली सुना है, जिसने अपमानित और जिसे अपमानित किया गया है, जो अपमानित हुआ है। और आज अगर आप उसको भरोसा दिला रहे हैं और सिक्योरिटी फंड काट रहे हैं, यह सिक्योरिटी फंड किस काम का होगा? तो भाई मेरे, हम तो यही आग्रह करेंगे कि ये सिक्योरिटी फंड और ये सब एक ढकोसला है। किसी ब्रांच वाले को पेमेंट नहीं हो रहा है, पहले फ्रेंचाइजी वाले को समाप्त किया, अब क्या करेगा? मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बनाया भी है कि उसके बाद ब्रांच का नंबर है। भगवान जाने कि कब क्या होगा, ये तो नहीं कह सकते हैं। लेकिन हमको नहीं लगता है कि 30 तारीख को कोई एनआई चालू होने वाला और सिक्योरिटी फंड कट जाने से कुछ हो जाएगा, कोड एक्टिव हो जाएगा। कोड एक्टिव होता है माल पर, और माल होता है कब? जब फील्ड खुशहाल हो, फील्ड स्वस्थ हो, स्वच्छ हो, सब किसी से संतुष्ट हो, तब खाता तो ऐसे चलता था जैसे हम लोग लगता था कि नोट बरसा रहे हैं। और उसको छोड़ करके आज इस अवस्था में आ गए हैं कि घर से बाहर निकलने की स्थिति नहीं है, साहस नहीं है कि जाके किसी दो लोगों के पास, पहले दुकान और पर बैठते थे, कहीं चौक चौराहे पर बैठते थे, अब साहस कहाँ है कि दुकान और चौक चौराहे पर जाकर मेंटेन कर लें। पहले हम किसी पर 10-20 कप चाय और पान खर्च किया करते थे, आज किसी से चाय पर कोई आमंत्रित भी करता है तो नहीं जाने की हिम्मत होती है। इसलिए भाई मेरे, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आपको क्या करना चाहिए, किंतु मेरे हिसाब से यह बिल्कुल ही अनुचित है। ये लोग एक माहौल बना रहे हैं ताकि कुछ बिजनेस हो, लेकिन बिजनेस हो तो कहाँ से? हम यहाँ के वासी हैं तो हम फॉरेन से बिजनेस तो लाएंगे नहीं, जाएंगे तो अपने ही क्षेत्र में, और अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ तो पहले ही हमारा मुँह तो जा चुका है।
आप लोग अपने अपने आधार पर सोचिए समझिए। आपका निर्णय स्वयं का निर्णय होगा। कोई किसी को पोक करेगा, कोई किसी को समझाएगा, यह न तो इतना संसार अभी बेवकूफ़ है और न ही कोई किसी के बातों में आने वाला है। फिर भी प्रत्येक व्यक्ति को सोचने का एक विषय दिया है मैंने। ऐसा सोचिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।